हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने उत्तर प्रदेश 2018 में आयोजित एएनएम का एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है उसको 1 से 50 तक सॉल्व कर लिया है। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीऑक्सीडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीकरण रोधी है, जिसका कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ई। विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर में फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रल करता है। यह कोशिकाओं को डैमेज से बचाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और स्किन व टिश्यू प्रोटेक्शन में मदद करता है। यह एजिंग को धीमा करने और बॉडी रिपेयर में भी योगदान देता है। चलिए अन्य विकल्पों को भी थोड़ा देख लेते हैं। विकल्प ए में कैल्शियम लिखा है और विकल्प सी में विटामिन बी लिखा है, विकल्प डी में विटामिन ए लिखा हुआ है। विकल्प ए, ऑप्शन ए, कैल्शियम जो है वो हमारे हड्डियों के लिए आवश्यक होता है, यह एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। जबकि ऑप्शन सी, विटामिन बी, मेटाबॉलिज्म और नर्व हेल्थ के लिए है, यह एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। उसी प्रकार से ऑप्शन डी, विटामिन ए। विटामिन ए विजन में मदद करता है पर एंटीऑक्सीडेंट मुख्य रूप से नहीं है। यह आंखों के लिए अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज। गर्भावस्था के दौरान ग्रीवा में मिद्रता कहलाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुडेल साइन। गुडेल साइन गर्भावस्था में सर्विक्स के सॉफ्ट होने को कहते हैं। यह साइन प्रेगनेंसी की शुरुआती हफ्तों में दिखाई देता है। एस्ट्रोजन के कारण सर्विकल वस्कुलैरिटी बढ़ती है, जिससे सर्विक्स मुलायम हो जाता है। उसी प्रकार से अन्य ऑप्शन लिखे हैं इसमें। ऑप्शन नंबर बी पे कैर्निंग साइन लिखा हुआ है और ऑप्शन नंबर सी पे चैडविक साइन लिखा हुआ है और ऑप्शन नंबर डी पे हैगर साइन लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, कैर्निंग साइन होता है, वह मेनिंजाइटिस का संकेत है। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी, चैडविक साइन, यह वेजाइना व सर्विक्स का ब्लश डिस्कलरेशन करता है। और ऑप्शन नंबर डी में मेंशन किया गया है हैगर साइन। हैगर साइन यूट्रस व सर्विक्स जंक्शन का सॉफ्ट होना है। तो क्वेश्चन में सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूछा गया है, जिसके लिए साइन है ऑप्शन नंबर ए, गुडेल साइन। क्वेश्चन नंबर 53, द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मेनिंजाइटिस इन यंग चिल्ड्रन इज। युवा बच्चों में तानिका शोध की सबसे गंभीर जटिलता है, जिसका कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोसेफलस। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोसेफलस। चलिए इसे समझते हैं। मेनिंजाइटिस में CSF एब्जॉर्प्शन रुक सकता है, जिससे दिमाग में फ्लूइड बढ़ता है। यह इंट्राकार्नियल प्रेशर बढ़ाकर हाइड्रोसेफलस, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है, बनाता है, जो बच्चों में सबसे गंभीर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होता है और परमानेंट ब्रेन डैमेज कर सकता है, जो कि बच्चों में एक रिस्क क्रिएट करता है। चलिए अन्य ऑप्शन को हम थोड़ा समझ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में ब्लाइंडनेस है, ऑप्शन नंबर बी में एपिलेप्सी है और ऑप्शन नंबर डी में पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलर लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, ब्लाइंडनेस, यह कम कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है, जबकि हाइड्रोसेफलस एक गंभीर समस्या है। ऑप्शन नंबर बी, एपिलेप्सी,
एपिलेप्सी हो सकता है, फिर भी यह गंभीर और घातक नहीं है। उसी प्रकार से पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये भी रेयर आउटकम है। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक्स्ट्रा कैलोरी नीड फॉर अ वुमेन हैविंग सिंगलटन प्रेगनेंसी इज। एक ही गर्भावस्था में महिला को आवश्यक अतिरिक्त कैलोरी है, जिसका कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 300। सिंगलटन प्रेगनेंसी में फीटस ग्रोथ, मैटरनल टिश्यू एक्सपेंशन और मेटाबॉलिज्म बढ़ने के कारण प्रतिदिन लगभग 300 एक्स्ट्रा कैलोरी की आवश्यकता होती है। यह मैटरनल हेल्थ और फैटल डेवलपमेंट दोनों के लिए आवश्यक है। उसी प्रकार से अन्य विकल्पों को भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 200 लिखा है, जो कि इसकी आवश्यकता को पूरी नहीं करता, और ऑप्शन नंबर सी 500 मेंशन किया गया है, जो कि ट्वीन प्रेगनेंसी में आवश्यकता होती है, और ऑप्शन नंबर डी 1000 लिखा है, जो कि अत्यधिक और गलत है। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच स्टेटमेंट इज राइट अबाउट सेफलमेटेमा। सेफलमेटेमा पेरियोस्टेम के बीच ब्लड कलेक्शन होता है और यह बोन बाउंड्रीज तक सीमित रहता है, इसलिए सूचर लाइन क्रॉस नहीं करता, जन्म के कुछ घंटों बाद दिखाई देता है। चलिए इनके अन्य विकल्प की ओर थोड़ा देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है C1 रेखा को पार कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी है जन्म पर हमेशा उपस्थित रहती है, और ऑप्शन नंबर सी में है अयोग्य शीरा अपवहन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए कैन क्रॉस सूचर लाइन, ऑप्शन नंबर बी ऑलवेज प्रेजेंट एट बर्थ, और ऑप्शन नंबर सी सूचर ड्यू टू इम्प्रॉपर वेनस ड्रेनेज। ऑप्शन नंबर ए क्रॉस लाइन मेंशन किया गया है, जो कि कभी नहीं करता, और ऑप्शन नंबर बी ऑलवेज प्रेजेंट एट बर्थ, जो कि तुरंत नहीं दिखता, और ऑप्शन नंबर सी वेनस ड्रेनेज यह कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 है, अब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग इज नोन एज। श्वसन की अनुपस्थिति कहलाती है, जिसका कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एपनिया। एपनिया का अर्थ है पूरी तरह से सांस का रुक जाना। यह नियोनेटल इमरजेंसी है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है। इमीडिएट रिसेसिटेशन की आवश्यकता होती है। इसके अन्य ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डिस्पनिया। डिस्पनिया सांस लेने में कठिनाई होती है, और ऑप्शन नंबर सी है साइनोसिस। साइनोसिस में व्यक्ति का नीला पड़ जाना ही एक सिम्टम है, और ऑप्शन नंबर डी कोलैप्स, जो कि अचानक गिरना है, जिसका कि अब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग नोन एज से संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 है, द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ बाय WHO इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट एक्सेप्ट। WHO द्वारा स्वास्थ्य की परिभाषा में सभी शामिल है सिवाय, जिसका कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रिप्रोडक्टिव। WHO की हेल्थ डेफिनेशन फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग को शामिल करती है। इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अलग से शामिल नहीं किया गया है, इसीलिए यही सही आंसर है। चलिए अन्य ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में फिजिकल लिखा है, और ऑप्शन नंबर बी में मेंटल लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में सोशल लिखा है। ऑप्शन नंबर ए फिजिकल WHO के कंपोनेंट में है, और ऑप्शन नंबर बी मेंटल भी WHO के कंपोनेंट में है, और ऑप्शन नंबर डी भी WHO के कंपोनेंट में है। ये तीनों ही डेफिनेशन ऑफ हेल्थ में शामिल किया है, जबकि रिप्रोडक्टिव को अलग से
हेल्थ में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए सही उत्तर यही है। हर रोज थोड़ी रिवाइज, सतत अभ्यास से याददाश्त टिकाऊ बनती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस इज। गर्भावस्था के अंतर्वलय की सामान्य अवधि है, जिसका कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 वीक। डिलीवरी के बाद यूट्रस अपनी नॉर्मल साइज में लगभग 6 हफ्तों में लौट आता है। इसे इन्वोल्यूशन कहते हैं। यह हार्मोनल शिफ्ट व यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। चलिए इनके अन्य विकल्पों को देख लेते हैं। अन्य विकल्प में ऑप्शन ए में 6 मंथ लिखा है, ऑप्शन सी में 2 मंथ लिखा है और ऑप्शन डी में 3 मंथ लिखा है। ऑप्शन नंबर ए 6 मंथ, यह तो बहुत लंबा समय है, और ऑप्शन नंबर सी 2 मंथ, ये भी बहुत लंबा समय है। 2 मंथ के अकॉर्डिंग 8 सप्ताह हो जाता है, जो कि 2 सप्ताह एक्स्ट्रा है। और ऑप्शन नंबर डी 3 मंथ, यह भी एक लंबा समय है। इस प्रकार राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 वीक, मतलब 1.5 माह, 1 महीना 15 दिन के लगभग। क्वेश्चन नंबर 59 है, डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड ऑक्सिलरी टेम्परेचर इज। मुख और बगल के तापमान में अंतर है, जिसका कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 सेंटीग्रेड। ओरल टेम्परेचर ऑक्सिलरी टेम्परेचर से लगभग 1 सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है, क्योंकि मुंह में कोर टेम्परेचर का प्रभाव अधिक होता है और जबकि बगल में सुपरफिशियल टेम्परेचर मिलता है। चलिए अन्य विकल्पों को भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 0.6 सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में 1.5 सेंटीग्रेड लिखा हुआ है और ऑप्शन नंबर डी में 0.1 सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 0.6 सेंटीग्रेड गलत अंतर है और ऑप्शन नंबर सी 1.5 सेंटीग्रेड यह भी बहुत ज़्यादा अंतर है और 0.1 सेंटीग्रेड बहुत कम अंतर है। इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 सेंटीग्रेड तापमान का अंतर ओरल टेम्परेचर और ऑक्सिलरी टेम्परेचर में होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, इनिशियल साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज। श्वसन कष्ट का प्रारंभिक चिन्ह है, जिसका कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टैप्निया। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का सबसे पहला और सबसे विश्वसनीय लक्षण तेज सांसें लेना यानी टैप्नियास है। शरीर ऑक्सीजन कमी को पूरा करने के लिए सांसों की गति बढ़ाकर प्रतिक्रिया करता है। सामान्य श्वास दर आराम की अवस्था में एक वयस्क के लिए सामान्य दर 12 से 20 श्वास प्रति मिनट होती है। शिशुओं के लिए यह दर अधिक होती है, लगभग 30 से 60 श्वास प्रति मिनट। उसी प्रकार से तीव्र सांस सामान्य सीमा से ऊपर के किसी भी श्वसन द्वार को तीव्र सांस माना जाता है। इसके कारण यदि कोई व्यक्ति शारीरिक व्यायाम कर रहा होता है या उसे किसी प्रकार की चिंता होती है या किसी प्रकार की घबराहट होती है तो सांस में तीव्रता बढ़ जाती है। और यदि किसी को मेडिकल डिजीज होती है, जैसे कि फेफड़ों की स्थितियों में निमोनिया, अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जैसी बीमारियों में भी सांसों का फूलना होता है। दिल की स्थिति में यदि हार्ट अटैक हो जाता है या दिल की धड़कन रुक जाती है, तब भी श्वसन क्रिया में तीव्रता आ जाती है। अन्य विकल्प है इसके ऑप्शन नंबर ए साइनोसिस, ऑप्शन नंबर बी ग्रंटिंग साउंड और ऑप्शन नंबर डी नेजल फ्लेयरिंग। ऑप्शन नंबर ए साइनोसिस यह श्वसन संकट का सबसे गंभीर और देर से दिखने वाला संकेत है। यह तब दिखाई देता है जब शरीर में ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है
और त्वचा, होठ या नाखून नीले या बैंगनी रंग के हो जाते हैं। जबकि ऑप्शन नंबर बी, ग्रंटिंग साउंड। ग्रंटिंग साउंड यह एक प्रारंभिक संकेत है जिसमें बच्चा हर सांस छोड़ते समय एक खास तरह की आवाज निकालता है। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी, नेजल फ्लेयरिंग। यह श्वसन संकट का एक प्रारंभिक संकेत है जहां बच्चा सांस लेने में मदद के लिए अपनी नाक के नथुनों को चौड़ा करता है। इनिशियल साइन ऑफ रेस्पिरेटरी। यदि श्वसन कष्ट का प्रारंभिक चिन्ह एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसका राइट आंसर होगा टैक्पनिया। तो हमने आज टोटल 10 क्वेश्चन कवर किए हैं इस वीडियो में। बाकी बचे क्वेश्चन को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।